ओम शांति। आज 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि का दिन है, शिव जयंती का दिन है। परमात्मा शिव के अवतरण का दिन है। परमात्मा का और परमात्मा बच्चे आत्माओं ब्राह्मणों का जन्मदिन है एक तरह से। तो शिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से चारों तरफ मनाया जाता है। तो ऐसे ही शिवरात्रि के अवसर पर शिवरात्रि का जो वास्तविक रहस्य है, अर्थ है, आध्यात्मिक रहस्य है, वो हमें परमात्मा ने समझाया है। तो मूल तो ये परमात्मा का अवतरण दिवस है। परमात्मा शिव जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है। क्योंकि जिन भी देवी देवताओं के आकृति या आकार या शरीर हुए हैं, उनकी तो मूर्ति या तस्वीर फोटो बनाई गई, पर परमात्मा शिव चूँकि निराकार है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनकी यादगार में ये शिव प्रतिमा या शिवलिंग का आकार बनाया गया। क्योंकि उनका शरीर नहीं है, इस वजह से ये निराकार रूप का यादगार है। ओमकार निराकार एक परमात्मा ज्योति स्वरूपम शिव, जिनका नाम शिव है, सदा शिव जो सदा ही कल्याणकारी है, परमात्मा जो परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का। इसीलिए आरती में कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा तुम सबके स्वामी। तो सारे ही मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, पतित पावन है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को वर्तमान भूत भविष्य को देख सकता है, त्रिलोकी नाथ है, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मलोक, तीनों लोकों का नाथ स्वामी परमात्मा त्रिलोकी नाथ। त्रिमूर्ति है, तीन देवताओं को, महान मूर्तियों को रचने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा उस सृष्टि की पालना, और शंकर के द्वारा वो सृष्टि जब बहुत पुरानी व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी हो जाती है, तब उसका संहार या विनाश। ये तीनों कर्तव्य ही परमात्मा कराता है। इसीलिए उसको जीओडी गॉड, अर्थात जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड कहा जाता है। परमात्मा शिव निराकार जो तीन देवताओं को बनाने के कारण त्रिमूर्ति शिव कहलाता है। परमात्मा शिव कलयुग रूपी अज्ञान की अंधकार में रात्रि या ब्रह्मा की कलयुग रूपी रात्रि में इस सृष्टि पर परकाया प्रवेश होकर अवतरित होते हैं। इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और वही परमात्मा शिव के आकर के और शक्तियों के रूप में, मातृ शक्ति या नारी शक्ति को शक्ति के रूप में अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती, परमात्मा शिव के अवतरण का दिवस। शिवरात्रि पर जैसे संसार में भी हम देखते हैं कि सारे दिन उपवास करते हैं, तो वास्तव में उपवास का भाव ही है ऊपर वास करना, अर्थात इस देह और देह की दुनिया से उपराम आत्मिक अनुभूति में और परमात्मा की याद में विचरण करना या उसमें वास करना ही उपवास करना कहलाता है। तो शिवरात्रि पर जो परमात्मा शिव ने जो हमें संदेश दिया है कि हे मनुष्य आत्माओं, हे बच्चों, हे मेरे लाडले आत्माओं, मुझे मेरे मतलब मेरी अनुभूति में या मेरी याद में रहो, वास्तव में वही तुम्हारा सच्चा उपवास है। फिर शिवरात्रि के दिन केवल अन्न जल इत्यादि त्याग करके जो हम उपवास करते हैं, उसका भी थोड़ा अर्थ ये है कि वास्तव में इस कलयुग में हमें शुद्ध अन्न का ही सेवन करना चाहिए, शुद्ध वैष्णवी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि और तामसिक भोजन ग्रहण करने से, जैसा अन्न वैसा मन होने से, और तमोगुनी वृत्ति मनुष्य के अंदर आ जाती है। और वो जो परमात्मा शिव सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सबसे सदा कल्याणकारी है, जो एकदम सबका कल्याण करने वाला सरल चित्त भोलेनाथ है, तो ऐसी सरल चित्त या ऐसी वृत्ति तभी धारण हो सकती है जब शुद्ध अन्न ग्रहण करें। तो इसीलिए वास्तव में उपवास का दूसरा भाव है
कि हम केवल शुद्ध या वैष्णवी भोजन ही ग्रहण करें। फिर परमात्मा ने, जो परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वास्तव में जो आकृति उनकी ज्योति स्वरूप है और प्रतीक स्वरूप जो शिवलिंग का आकार दिया गया है, उसमें भी त्रिपुंड अर्थात त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ त्रिमूर्ति, उसकी यादगार में वो त्रिपुंड बनाया गया है। अब निराकार होने के कारण ही उसको ज्योतिर्लिंगम निराकार परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत महिमा है और बहुत सारे साधक बहुत कठिन तपस्या करके भी अमरनाथ और अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों में जा कर के और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। तो वहाँ ये शक्ति के स्रोत है और जहाँ मूल रूप में मनुष्य आत्माओं को उनके जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों से सारे पुण्य प्राप्त करने और जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की शरण में आत्माएं जाती है। फिर बताया गया है कि नियम, जो व्रत नियम उपवास जैसे तीनों चीज़ें बताई गई है, जिससे आत्मा में शक्ति का संचार होता है और आत्मा का व्यवहार शुद्धि होती है, वो पावन पवित्र बन जाती है और मनुष्य से देवतुल्य संस्कारवान बनती है। तो इसीलिए नियम के रूप में विशेष देवताओं के लिए भी नियम और मर्यादाएं उनकी विशेष पहचान कही जाती थी। रामचंद्र जी के लिए भी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा ही ब्राह्मणों का और देवताओं का मुख्य आभूषण रहा है। तो इसीलिए परमात्मा ने भी इस अवसर, जब परमात्मा आते हैं तो हमें शुद्ध अन्न अमृत बेले परमात्मा को याद करने की धारणा या निरंतर शरीर की भी सच्चाई सफाई रखना और पवित्रता की धारणा करके और मन वचन कर्म से आत्मा को शुद्ध बनाकर रखना, जिससे कि हमारा तन मन और चरित्र सब कुछ पावन हो जाए और हम शुद्ध संस्कारवान देवी गुणों से युक्त आत्मा बन जाए। ऐसी शिक्षा परमात्मा इस अवसर पर हमें देते हैं। फिर इस शिवरात्रि के अवसर पर परमात्मा के ऊपर जो विशेष चढ़ाए जाते हैं, अक धतूरा बेर या बेलपत्र आदि फूल चढ़ाए जाते हैं, तो ये सब भी यादगार है कि जैसे अक धतूरा जैसी जहरीली चीज़ें और किसी देवता को नहीं चढ़ती है। तो परमात्मा शिव जब इस संगम युग पर आते हैं इस सृष्टि पर, तो वो कहते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, तुम्हारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बुराई वैर विरोध या जो भी बदले के स्वभाव संस्कार है, वो मुझ पर चढ़ा दो और तुम पावन पवित्र देवता बन जाओ। इसी की यादगार में ये चीज़ें परमात्मा शिव पर चढ़ाई जाती है। फिर शिव कलयुग रूपी अंधकार में रात्रि में आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, बिंदु रूप है, ज्ञान का सिंधु सागर है, ज्ञान का मूल स्रोत है परमात्मा, पतित पावन है, निराकार है और सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है परमात्मा, जिससे सारा सृष्टि का ये वृक्ष निकला हुआ है। वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है, जो हमको श्रेष्ठ बनाकर हमारी सद्गति करते हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है वो परमात्मा की संतान है और हमारी आत्मा भी परम धाम ब्रह्मलोक के ही रहने वाली है। फिर वो शिवरात्रि के दिन जागरण इत्यादि भी करते हैं। तो वास्तव में जागरण का क्या भाव है? अभी जो हम इस कलयुग रूपी अंधकार में, विषय सागर में, जो अज्ञान की निद्रा में जो सोए हुए मनुष्य मात्र है, उनको वास्तव में आत्मिक ज्ञान से जागृत करता है परमात्मा। जो परमात्मा ज्ञान हमें मिलता है, उससे वास्तव में जो आत्मा जागती ज्योत बन जाती है और वही वास्तव में सच्चा जागरण है कि हम अज्ञान से उठ करके और परमात्मा ज्ञान के द्वारा संसार के कल्याण के लिए सदा तैयार तत्पर हो जाए। तो इसीलिए परमात्मा को सारे देवों का देव आदि देव परमात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि वो सारे मनुष्यों को अज्ञान के अंधकार से जगाकर और पावन पवित्र देवता बनाता है। फिर परमात्मा के पास त्रिशूल दिखाते हैं, डमरू दिखाते हैं, तो जैसे वो इसको धारण करने वाले हैं, जो ये भी त्रिशूल मतलब जो 3
मनुष्यों के अंदर है जो स्वभाव है उसका प्रतीक है, और वो सदा से सदा ही कल्याणकारी है। मनुष्य आत्माओं का सदा कल्याण करने के लिए ही परमात्मा आते हैं, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। वो पतित दुनिया को पावन दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सतयुग की दुनिया में बदल देते हैं। फिर उनको देवों के देव आदि देव परमात्मा कहा जाता है, सृष्टि रचता कहा जाता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता कहा जाता है, कालों के काल महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो सारे कालों पर भी विजयी है, महाकाल है, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। अकाल मूर्त कहते हैं परमात्मा को। फिर उनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा किसी माता के गर्भ इत्यादि से जन्म नहीं लेता, बल्कि वो स्वयं ही प्रकट होता है, इसलिए उसको स्वयंभू परमात्मा कहा जाता है। तो इस तरह से परमात्मा जब इस शिवरात्रि पर आते हैं तो उनका सत्य परिचय हमें परमात्मा से ही ज्ञात होता है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो ज्ञान का आदि अनंत स्रोत है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के कारण न कुछ भूलता है, न उसको कुछ याद कर रखने की ज़रूरत है। हम आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, इसलिए स्मृति और विस्मृति के चक्र में आ जाती है, और एक जन्म के बाद जैसे ही एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं तो उस जन्म की स्मृति उसी शरीर के साथ चली जाती है, और अगले जन्म में जब से बच्चा थोड़ा समझदार होता है तब से उसकी नई स्मृतियों का भंडार उसके अंदर भरने लगता है, और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का केवल सार या संस्कार रूप में उस आत्मा के साथ आ जाता है। बाकी पूर्व जन्म की सारी बातें की स्मृति उसको नहीं होती है। तो इसी तरह से ये सृष्टि के विधान के प्रमाण केवल परमात्मा ही ऐसा है इस सृष्टि में जो जन्म मरण में नहीं आता, इस वजह से वो आदि अनंत ज्ञान का अनंत स्रोत है, और वही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। तो अभी परमात्मा संगम युग के इस समय पर इस सृष्टि पर आए हैं, जैसे गीता में उनने वादा किया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में अति धर्म ग्लानि होगी तब मैं आता हूँ संगम युग पर, और तुम मनुष्यों को तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुमको पतित से पावन बनाकर और सारे पापों से पुराने मुक्त करके और देवतुल्य बना दूंगा। तो अभी वो समय चल रहा है जब इस कलयुग का अंत का समय है, संगम युग चल रहा है। परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, सन 1937 से परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं और मनुष्य आत्माओं को पावन पवित्र बनाने का कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। तो अभी जो भी भाई बहन सुन रहे हैं उनको चाहिए कि अभी सर्वप्रथम या प्राथमिकता के तौर पर हमें भगवान आया है, वो भगवान आया है, वो परमात्मा आया है जिसको हमने द्वापर युग से लेकर अभी तक 64 जन्मों से निरंतर बुलाया है। अब वो हमारे ही बुलावे पर आया है, तो हमें और संसार की बातों को थोड़ा दूसरे तीसरे नंबर पर रखते हुए परमात्मा को प्राथमिकता से या प्रथम रखते हुए और उसकी श्रीमत पर चल के अपने को पावन पवित्र शुद्ध संस्कारवान बनाने की अभी ये समय है। ये अमूल्य समय है, हीरे तुल्य समय है, ये हीरे तुल्य युग है। इसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है, तो समय को व्यर्थ न करते हुए और हमें पावन पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वास्तव में इस शिवरात्रि पर हमें एक शुद्ध संकल्प लेना चाहिए कि आज इस शिवरात्रि से मैं परमात्मा शिव के सामने ये स्वयं से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं परमात्मा के द्वारा बताए हुए ज्ञान को रोज़ श्रवण करूँगा, परमात्मा से निरंतर याद में या योग में रहूँगा, और साथ साथ परमात्मा से जो भी मुझे डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मिलेगा उसका पालन करते हुए जो भी तन मन धन से मुझसे सेवा हो सकेगी मैं वो सेवा भी अवश्य करूँगा। तो इस तरह से अपने आप से प्रतिज्ञा लेने का दिन होता है ये। जैसे शिव परमात्मा का जन्मदिन है वैसे ही हम बच्चों का भी जन्मदिन है, क्योंकि जब परमात्मा का अवतरण होता है तभी हम आत्माओं का भी एक दिव्य जन्म होता है और परमात्मा आके हमको ब्राह्मणों के रूप में अडॉप्ट करता है। तो इसलिए हमारा भी जन्मदिन है, तो बाबा हमें भी इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हम सारे बच्चे भी बाबा को उनके इस शिव जयंती ये शिव अवतरण दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति।